हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेगनेंसी सैक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रेगनेंसी सैक होता क्या है। जब भी कोई भी वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या होता है, सैक लिख के आता है, सैक। तो इससे क्या होता है कि घबरा जाते हैं कि आखिर क्या है, कि भ्रूण नहीं है, यानी कोई बच्चा नहीं है, वो सैक बना हुआ। तो आखिर सैक क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में उनको बहुत डाउट रहता है। तो इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ कि सैक क्या होता है। सैक जो होता है वो गर्भावस्था की, यानी कि प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है। और पहले क्या होता है, जब आप 4 से 6 हफ्ते के पहले अगर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो भी बच्चेदानी होती है उसमें क्या होता है, सैक ही आपको दिखाई पड़ता है। फिर सैक के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये लोग सैक के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है। अगर आप 6 हफ्ते से पहले करवा रहे हो तो मोस्टली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सैक ही दिखेगा। और सैक का मतलब होता है कि आपकी बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का क्या है, गर्भाधारण हो चुका है। तो अगर इसको आप क्या करते हैं, जब भी ये रिपोर्ट ऐसी आती है उसमें सैक लिखा होता है, तो पहली बात तो जो आपका रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करता है, वो कह देता है कि भैया अभी क्लियर नहीं है, फीटस है कि या कोई इंडोमेट्रियम सिस्ट है या बच्चेदानी में किसी प्रकार का कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सैक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप ऐसा करिए कि आप 4-6 हफ्ते बाद दोबारा इसको अल्ट्रासाउंड रिपीट कर लीजिए, तब जाके वो क्लियर होगा। फिर जाके 4-6 हफ्ते बाद जब आप रिपोर्ट क्लियर करवाने जाते हैं, तब आपको ये सैक जो होता है इम्ब्रियो के रूप में दिखाई पड़ता है। इम्ब्रियो का मतलब होता है कि भ्रूण, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भ्रूण में जो होता है उसमें हार्ट रेट देखा जाता है, यानी कि बच्चे की जो क्या होती है, हार्ट वगैरह क्या है, उसके बारे में अध्ययन होता है, जिससे क्लियर होता है कि वो सैक है या भ्रूण है। अगर इस सैक होता है कि कोई किसी कंडीशन किसी कारणवश क्या होता है, इस सैक का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, यानी कि 6 हफ्ते से पहले है तो सैक, अगर 6 हफ्ते के बाद अगर मानी हो रहा है, 8 हफ्ते हो रहा है, 10 हफ्ते हो रहा है, आप 15 हफ्ते में जाके अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो, तो भी ये रिपोर्ट क्या होती है, सैक के रूप में दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आपकी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होती हैं, वो आपको प्रेगनेंसी, इसको मिस कैरिज मानते हैं, यानी कि एक बच्चा था आपका, वो ख़राब हो चुका है। अब उसके बाद ये तो फिर आपको कह सकते हैं कि आप अबॉर्शन करवाइए, यानी कि सफाई करवाइए, जिससे क्या है, जो सैक बना है वो उसको पूर्णतः निकाला जाए, ठीक। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अगर आप 6 हफ्ते से पहले करवा रहे हैं रिपोर्ट, तो उसमें आपको इस सैक के रूप में ही नज़र आएगा। उसके बाद जब 10-12-15 हफ्ता हो जाते हैं, तब जाके क्लियर होता है कि वहाँ सैक है या कोई इम्ब्रियो भ्रूण है। तो ठीक है, अगर कहा जाए कि ये सैक क्या होती है, इसकी डिफिनीसन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सैक इंडिकेट किया गया है, तो इसका मतलब है कि गर्भाशय में गर्भधारण की शुरुआत हो चुकी है। यह आमतौर पर प्रेगनेंसी के 4 से 5 वीक में दिखाई पड़ने लगती है। सैक गर्भाशय में दिखाई देने वाली गर्भाशय की थैली होती है। यहाँ गर्भाशय की थैली या प्रेगनेंसी सैक कहा जाता है, क्योंकि सैक के अंदर ही भ्रूण विकास होता है। कुछ दिन बाद सैक में उपस्थित भ्रूण की संरचनाएं और दिल की धड़कन दिखाई देने लगती है। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले क्या होता है, सैक ही बनता है, सैक, यानी 4 से 5 वीक के पहले अगर है तो सैक ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आपका 8 से 10 वीक हो जाता है, तो ये इम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी कि इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। फिर इसके बाद जब ज़्यादा और 4-5 मंथ हो जाते हैं, तो 4-5 मंथ के बाद इस भ्रूण का क्या होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओके।